जोधपुर रेंज की स्पेशल साइक्लोनर टीम ने रीट पेपर लीक घोटाले मामले में फरार आरोपी इमरती बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसे बंबूर स्थित पिता के भोजनालय से दबोचा, जहां वह छिप कर रह रही थी। वह 3 बार पुलिस को चकमा देकर फरार हो गई थी। ढाबे के पीछे रहवास बना हुआ था। इस बार पुलिस 2-2 की टीम में ग्राहक बनकर ढाबे पर पहुंची और इमरती को दबोच लिया। उसकी गिरफ्तारी पर 25,000 का इनाम घोषित था। साल 2021 के रीट परीक्षा घोटाले को लेकर इमरती के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद से वह फरार चल रही थी। जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार ने बताया कि उमरलाई निवासी इमरती पत्नी रमेश बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया है। साल 2021 की रीट परीक्षा के दौरान मौके से ही इमरती के दस्तावेज और परीक्षा प्रवेश पत्र बरामद हुए थे। प्रवेश पत्र की फोटो में कंप्यूटर से छेड़खानी की गई थी। पूछताछ में सामने आया कि इमरती से पहले परीक्षा में अभ्यर्थी बनाकर बैठाने का ठेका छमी बिश्नोई ने लिया था, जिसे 3 माह पहले वृंदावन में पकड़ा था। इस मामले में पूर्व में संगीता, किरण और भवरी को भी टीम पकड़ चुकी है। जोधपुर के आसपास ही काटी फरारी के दौरान इमरती कभी कल्याणपुर, कभी जोधपुर, कभी बंबूर में अपने रिश्तेदारों की यहां पर भागती रही। इसके बाद बंबूर में अपने पिता के ढाबे के पीछे रहने का ठिकाना बनाकर रह रही थी। कार्रवाई में उप निरीक्षक कन्हैया लाल के नेतृत्व में गठित टीम में एसआई सरोज, कांस्टेबल महेंद्र, राकेश, जोगाराम, रोहितास, राकेश एवं मनीष शामिल रहे। 8 महीने में 56 अपराधी पकड़े। साइक्लोनर सेल के गठन के 8 महीने में अब तक 56 अपराधी पकड़े जा चुके हैं। साइक्लोनर टीम की ओर से पकड़े गए 56 आरोपियों में से 10 विभिन्न परीक्षा घोटाले के वांछित हैं। इसमें सरगना सातिर अपराधी पौरव कालेर भी शामिल है, जिसे सीकर से पकड़ा गया था। इसके अलावा वृंदावन से छमी बिश्नोई, कोटा से वर्षा बिश्नोई, गंगानगर से सैताना राम और हैदराबाद से सुनील और ओम प्रकाश ढाका को गिरफ्तार किया गया है। भारत संवाद से आनंद शर्मा की रिपोर्ट। पहली चीज जिसको हम लोग हाईलाइट करना चाह रहे हैं, जिस तरीके से अपराधियों के लिए, असामाजिक तत्वों के लिए क्षेत्राधिकार की सीमा नहीं होती, तो जब अपराधियों पर टूट पड़ने की बात आती है, उनको नेस्तनाबूद करने की बात आती है, तब हम पुलिस भी क्षेत्र की सीमा में नहीं रहता। और उसका यह ज्वलंत उदाहरण है जिसमें एसओजी ने और जोधपुर रेंज की साइक्लोनर टीम ने मिलकर एक साथ इस बड़ी सफलता को अर्जित किया है। दूसरा संदेश जो मैं देना चाहता हूं कि यह सबक है उन लोगों के लिए जो शॉर्टकट के माध्यम से, बाईपास के माध्यम से, गलत तरीके से जीवन में वह सब कुछ हासिल करना चाहते हैं जिसकी उनको चाहत है, और क्षमता नहीं है, ना परिश्रम करते हैं। और जिसकी क्षमता है, जिसका परिश्रम है, उसका हक गलत तरीके से मारकर अपने खाते में खुशहाली, समृद्धि, उन्नति हासिल करना चाहते हैं। तो यह रास्ता कहीं नहीं ले जाता, इसका मुकाम सिर्फ जेल होता है। यह संदेश भी उन लोगों के लिए है। जो आज 2 बड़ी गिरफ्तारियां की गई हैं, इसके लिए ऑपरेशन डैम्प लैंप चलाया गया था, DAMP LAMP। डैम्प का मतलब होता है कोई चीज जो सीली हुई हो, जिसमें सीलन हो। सीलन यानी कोई लीकेज हो जिससे सीलन होती है, और उससे एक लैंप जल रहा हो, यानी दीपक जल रहा हो। तो ये जो लीकेज है, ये पेपर लीकेज के बारे में है। और जो इससे लैंप जल रहा है, उस मुख्य आरोपी का नाम दीपक है, दीपक बिश्नोई। 2 आरोपी पकड़े गए हैं। दीपक बिश्नोई पुत्र बाबूलाल, जो लूणी थाना क्षेत्र का रहने वाला है, और दूसरा मनोहर पुत्र पूनाराम, जो रोहट, पाली के रोहट का रहने वाला है। जैसा मैंने पहले बताया, एसओजी और जोधपुर रेंज की साइक्लोनर टीम दोनों बिल्कुल मिलकर कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। और जो भी युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ खेलना चाह रहा है, इसकी पत्नी भी बहुत महत्वाकांक्षी रही। सुमन नाम है इसकी पत्नी का। एक और रोचक तथ्य यह है कि रीट परीक्षा घोटाले के चक्कर में इसकी पत्नी भी जेल की हवा खा चुकी है। पेपर आउट करके अध्यापक बनने का मंसूबा उसने भी पाला, और वो भी जेल की हवा खा चुकी है। पत्नी की सहेली ने कार खरीदा तो उसने पति को ताना दिया कि ऐसे ही नौकरी करते रहोगे सड़क पर, हम लोग कार नहीं खरीदेंगे, हमारे पास कब समृद्धि आएगी। फिर यह व्यक्ति पुनः उसी रास्ते पर लौटा। उदयपुर पोस्टिंग के दौरान
कुछ नाम मैं जानबूझ के नहीं बता रहा हूं क्योंकि वो आगे अनुसंधान के लिए थोड़ा ज्यादा जरूरी होगा। पूर्वी राजस्थान के एक व्यक्ति के संपर्क में आया और उसके माध्यम से इन्होंने एक सपना देखा कि आगे लगातार भर्तियों में घोटाले करने। भर्तियों में घोटाले अब तक आप देख चुके हैं करीब करीब 3 तरीके के हैं। एक घोटाला ये है कि ब्लूटूथ के माध्यम से चोरी करना, नकल करना और पास होना। दूसरा माध्यम यह है कि फर्जी अभ्यर्थी बिठा के उनके माध्यम से परीक्षा में पास होना, जो आपने कल तक वो देखा बालोतरा वाला जो रीट वाला केस था। और तीसरा तरीका है पेपर लीक, जिसमें पेपर आउट कर लिया जाए, कैंडिडेट्स को तैयारी करा दी जाए और फिर उनको परीक्षा में सफल करा दिया जाए। तो यह ब्लूटूथ के माध्यम से भर्ती हुआ। 2020 में एक बार फिर इसके अनुमान जगे कि जेल विभाग में काम करना ठीक नहीं है और इसने पीटीआई की डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन का की फर्जी डिग्री ली और एक बार फिर ब्लूटूथ के माध्यम से ये पीटीआई कर गया। इस बार इसने 15 लाख रुपए खर्च किए और ब्लूटूथ के माध्यम से ये पीटीआई कर गया। पीटीआई बनने के बाद एक तो 2 चीजें होगी। 10 आरोपी पेपर लीक के आपके नेतृत्व पकड़े गए और टोटल अब तक 56 हो चुके अलग वेरियस क्राइम्स। जोधपुर रेंज की साइक्लोनर टीम ने गठन के बाद पिछले 8 महीनों में 56 अपराधियों को, दुर्दांत कुख्यात वांछित सूत्रधार, किंगपिन, सरगना किस्म के 56 अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। और विशेष रूप से अगर देखा जाए तो युवा पीढ़ी का भविष्य अंधकारमय करने की जो ये कुत्सित कोशिश थी, जिसमें पेपर लीक, तरह तरह के पेपर लीक के घोटाले हुए, तो इस तरह के घोटालों में शरीक 10 आरोपियों को